हेलो बच्चों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी बच्चों के डाउट थे और उसको हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो है बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, क्योंकि ये ज़्यादातर बच्चों के डाउट थे NIOS वालों के कि NIOS से अगर किसी ने DLED करा है तो वो भर सकता है या नहीं भर सकता। तो अभी तक क्या था कि ऐसा कुछ सामने नहीं आया था। तो अब जो है इनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ मैं कह सकता हूँ कि आई है। तो इसमें जैसे आने वाली भर्तियां हैं अभी, नैनीताल हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, तो उसमें उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। या अगर किसी ने पहले किसी और स्टेट कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया है, ठीक है, तो उनको भी फ़ायदा हो सकता है। तो ये उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ साबित हो सकती है अगर किसी NIOS वाले ने, DLED वाले ने पुरानी जैसे कोई भर्ती निकली थी, जैसे ये जिनकी डेट पूरी हो गई है या जिसमें भेज दिया है, जिनकी डेट पूरी होने वाली थी, तो अगर भेज दिया है तो उनको उसमें फ़ायदा हो सकता है। नहीं भी भेजा है तो अभी आने वाली जो हैं उनमें उनको फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि न्यूज़ किस तरीके से है। तो देखिए बच्चों, ये आज की न्यूज़ है कि NIOS से अगर किसी ने DLED करा है, प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक पद पर जो हैं वो अर्ह होंगे। अर्ह का मतलब होता है कि वो एलिजिबल हो जाएंगे अब। तो पहले तो ये था कि DLED जिसने कर रखा है वही एलिजिबल है, तो वो अब एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये न्यूज़ है नैनीताल से। नैनीताल से क्या न्यूज़ आई है मैं आपको पूरा का पूरा पढ़ के बताता हूँ। तो देखिए, न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से DLED प्रशिक्षित यानी NIOS से जो हैं शिक्षकों को बिहार की तर्ज पर, यानी जैसे बिहार में हुआ है, उत्तराखंड में निकली प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में अनुमति देनी होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंदर जो हमारे सेक्रेटरी हैं अशोक गिरी ने इस बारे में उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों से इस बाबत पे पत्र लिखा है। यानी जो हमारे सेक्रेटरी हैं, ठीक है ना, जो जो हमारे केंद्रीय क्या बोलते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जो अंडर आते हैं, अशोक गिरी ने इस बात पर जो है पत्र लिखा है। और वो सभी राज्यों के लिए लिखा है, यानी उत्तराखंड के साथ साथ सभी राज्यों के लिए है कि उन्होंने ये कहा है कि DLED जो है वो NIOS का भी मान्य होगा। ठीक है, बोला क्या है ये बता देता हूँ। उन्होंने पत्र उत्तराखंड NIOS DLED TET शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदन वोहरा द्वारा उनसे नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय विकास मंत्रालय में की गई मुलाकात के बाद जारी किया है। पत्र में ये कहा गया है कि बिहार उच्च न्यायालय ने फरवरी 21 के आदेश में ये कहा है कि इन प्रशिक्षित शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा के सरकारी विद्यालयों में आवेदन की अनुमति दी जाएगी और उनकी डिग्री को इसके लिए अर्ह यानी एलिजिबल माना जाएगा। और NCT और बाकी जैसे हैं जो कि बिहार के हैं, उसको न्यायालय के आदेश को वो स्वीकार कर चुका है। ठीक है ना। वोरा ने ये बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों को से मिलकर NIOS DLED का पत्र केवल उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश के लिए जारी किया है। यानी जितने भी स्टेट्स हैं सब जगह पे अब NIOS DLED के जो अभ्यर्थी हैं वो अपने स्टेट के लिए भर सकते हैं। तो ये एक तरह से ठीक है। मेरे हिसाब से ये कोई बुरी न्यूज़ नहीं है, मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। काफ़ी बच्चे ये भी सोचते होंगे कि कंपटीशन बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं है। कंपटीशन तो पहले भी था। मैंने आपको बताया है कि 67 जो पद हैं उस पे 11,000 लोगों ने जो है चंपावत में अ, उन्होंने अप्लाई करा है। तो 11,000 कोई छोटा कंपटीशन तो है नहीं ना, है ना। तो आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ कंपटीशन बढ़ेगा। एक तरह से सीट वही उसी को ही मिलेगी जो डिज़र्व करता है मेरे हिसाब से। तो उसमें कंपटीशन से कुछ लेना देना नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि अब DLED करा है तो उनको भी मौका तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने भी करा है तो मौका सबके लिए ही होना चाहिए, तो उनके लिए भी होना चाहिए। तो इसमें अलग अलग राय हो सकती है, मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबकी अलग अलग राय हो सकती है। मेरे हिसाब से ये कोई बुरा नहीं हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और बाकी NIOS के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो आज के लिए इतना ही। अगर इसमें और भी मैं अपडेट आती रहेगी तो आपको ज़रूर बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।